चुनीलाल, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ सर। देखिए, आज पूर्णिमा के दिन है। हाँ सर, आज पूर्णिमा का दिन है। पारसमणि सजा कर रखी गई है। क्यों? आओ हम लोग इसकी रखवाली करते हैं। और क्या सर, अपना जब आदेश है इसका रखवाली करना ही है। हाँ, इसलिए कि इस पारसमणि के बल पर हम लोगों का परिवार, महाराज का राज इसी के बल पर सुखी रहता है। नहीं सर, कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसकी रखवाली करते हैं। चुनीलाल जी सर। हम जिएंगे और मरेंगे, क्यों नहीं सर? ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। हर जन्म अपना करेंगे, हर जन्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कौन? और रोम मेरा जमीरा है, भाई सुनो लगा कर। हरि नाम मेरा जमीरा है, भाई सुनो लगा कर ध्यान। और पारस मणि को लेने आया, भाई यही हमारा काम। और पारस मणि को लेने आया, भाई यही हमारा काम। सेनापति, इसका मतलब तो पारसमणि लेने आया है। हाँ। और ऐ कायर बुज़दिल सुने, तेरी क्या औकात। ऐ कायर बुज़दिल सुने, तेरी क्या औकात। और पारस मणि की सरे करने आया पार। और जरा हाथ पारस मणि पे लगाया, जरा हाथ पारस अब मणि पे लगाया। और कर दूंगा तेरा अभी मैं आभार।
सोच रखा है कि तू पारस मणि यहाँ से लेकर जाएगा? हाँ हराम जादे जबीरा, कहो। सोच किससे तेरा पाला पड़ा है। सेनापत, ये जादूगर जमीरा है। तुमने आज मेरा नाम सुना होगा पर मेरा काम नहीं देखा है। आज इस पारस मणि को मैं जरूर लेके जाऊंगा। पारस मणि का नाम लिया था सर काट कर जमीन में डाल दूंगा। अच्छा, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड है क्यों? पर आज तुम्हारी ताकत कुछ नहीं चलेगी। आज इस पारस मणि को हम जरूर लेके जाएंगे और तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू जीत नहीं रहेगा। हरामजादे, तैयार हो जा मरने के लिए। मेरा हरामजादे मरने की बात करता है। हाँ, अबे जन्मा शेरनी ने दिया है मुझे, जन्मा शेरनी ने। जन्मा शेरनी ने दिया है मुझे, आज साले तेरा खून पी जाऊंगा। चढ़ के सीने पे तेरे पैर तरम तीर कर सीना तेरा चबा जाऊंगा। तेरी मां की कसम, तू आओ मेरे सामने, सर तेरे सामने मैं झुकाऊं नहीं। मरना सीखा है हंस के छतरी पिसरी, पीठ पीछे कभी मैं दिखाऊं नहीं। सेनापति जय सिंह, इस पारस मणि को तो हम आज जरूर लेके जाएंगे। तो इसके बदले चाहे हमें खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े। तो क्या लेकर जाएगा? हाँ, अगर इसकी तरफ हाथ बढ़ाने का कोशिश किया तो तेरा हाथ काट कर अभी अभी इसी वक्त पेड़ में टंगवा दूंगा। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड है। तुम जादूगर जमीरा को नहीं जानते हो कि इसके पास वो मंत्र की शक्तियां हैं, वो मंत्र की ताकत है कि तुम्हें जला के भस्म कर सकती है। हाँ, ये तंत्र मंत्र लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे जादूगरों को मैंने कई बार देखा है और आज तेरा एक छतरी से पाला पड़ा है। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। आज हम इस पारस मणि को जरूर लेके जाएंगे। क्या सोच रखा है? मैंने कह दिया कि मैं पारस मणि को जरूर लेके जाऊंगा। हराम जोद, सोच रखा है। मंत्री कृपाल सिंह ने सही कहा था कि ये बहुत बहादुर है, पर इसने अभी हमें जाना नहीं है कि जादूगर जमीरा के पास ऐसे मंत्रों की शक्तियां हैं कि उसे अपने मुट्ठी में बस कर सकती है। हाँ। सोच रखा है कि जबीरा तो मणि लेकर जाएगा।
हाँ, हराम बड़ी तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। आज आज बड़ी जरूर लेके जाऊंगा। ओ काली काली इसने जादू जमीरा से मुकाबला किया। आज हमारे मंत्रों के इसके कोई नहीं चल पाई। उठाओ बड़ी को और हम लेकर चलते हैं, क्योंकि ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं गुरुदेव? उठाओ बड़ी को। जय महाकाल। महामंत्री जी, आज पारसमणि की पूजा होनी है। हाँ राजन, पूजा की सारी तैयारी हो गई? पूरी तैयारी है राजन। तो ठीक है, चलो फिर हम लोग पारसमणि की पूजा करते हैं। महामंत्री जी, ये क्या? सेनापति जी चैन की नींद सो रहे हैं और पारसमणि भी गायब हो चुकी है। द्वारपाल, सेनापति को होश में लाओ, जगाओ इसे। सेनापति जयसिंह, और सोता सोता हो तू बेखबर और बगल पड़ी शमशी। सोता है तू बेखबर और बगल पड़ी शमशीर। और पारस पारस मरी है कहा जो हम सबकी तकदीर। पारस और मुझे मुझे पारस मरी नहीं है दिखाती। महाराज, राजन अचानक क्या हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजन,
महाराज क्या आप बकते हो सेनापति जय सिंह? और खता साहजी माफ हो गई भारी भूल। खता साहजी माफ हो गई भारी भूल। और कोई माया भी नींद की झोंक गया है दूर। कोई महाराज और वही आदि सकेती ये सब कर गया है। वही आदि सकेती ये सब कर गया है। वही आदि सकेती ये सब कर गया है। उठा करके पारस मरी ले गया है। उठा करके कभी मैंने सोचा करूं चालबाजी। कभी मैंने सोचा अरे नहीं चालबाजी। और कसम गंगा मैया हाँ महाराज मैंने कभी नहीं सोचा था राजन कि ऐसा हो सकता है। वो ऐसा मायावी जादूगर आया जिसका नाम जाबीरा है और उसने ऐसा ये नींद की झोंक। सेनापति जय सिंह, तुम क्या महाराज वीरभद्र सेन को बेवकूफ समझते हो? नहीं राजन, तुम्हारे रहते हुए मणि गायब हो गई। इसका मतलब कि मणि तूने चुराया है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया राजन। सेनापति जय सिंह, मत सोचिए राजन ऐसा। बता साफ साफ कि मणि कहाँ छुपाया है तूने? नहीं महाराज मैंने मणि नहीं। अरे अरे बेहया मौत तेरी नाई। बता कहाँ? पारसमणि कहाँ है? महाराज राजन और नहीं मैंने पारस मणि को चुरा।
श्री कृपाल सिंह ये ऐसे नहीं बताएगा। महाराज मैंने चोरी नहीं किया राजन। हुक्म फरमाइए, क्या बात है राजन? सेनापति जय सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जो आज तुमने करके दिखाया है। सिपाही, इस गद्दार सेनापति जय सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दो। सेनापति जय सिंह, महाराज जी के कहने का हुक्म। यू आर अंडर अरेस्ट। और कृपाल सिंह, जाओ इसके परिवार को बुला कर लाओ, इसकी पत्नी और इसके बेटे को बुला कर लाओ। कम से कम वो भी तो देख ले कि आज सेनापति जय सिंह ने क्या किया है। बुला कर लाओ। ऐसा मत कीजिए राजन, मेरे बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा मत कीजिए राजन, शर्मिंदा मत कीजिए राजन। जय सिंह, अगर तुझे इतना ही ख्याल होता तो ऐसा घटिया घिनौना काम तू कभी नहीं करता। महाराज, इस सब में क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी के हाथों में हथकड़ी। आखिर मेरा स्वामी क्या गुनाह किया है? बेल्टी मालती, इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है। मैं तेरे पति जय सिंह को अपना बेटा समझता था, बड़ा भरोसा करता था, इस पे विश्वास करता था और तुझे मैं अपनी बेटी समझता था। लेकिन आज तेरे उसी पति ने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया है। जानती है क्या किया इसने? क्या किया है? इस गद्दार मेरे स्वामी ने क्या किया है? मैंने इस सेनापति जय सिंह की ड्यूटी पारसमणि की रखवाली के लिए लगाया था। जो इसकी ड्यूटी में पारसमणि गायब हो गई। पारसमणि गायब हो गई। पारसमणि को इसी ने चुराया है मालती, इसी ने चुराया है और ये बताने से इनकार कर रहा है। इसीलिए इसके हाथों में मैंने हथकड़ी डलवा दी है। स्वामी जी, आखिर तुमने ये क्या किया? अरे प्राणनाथ, तुमने महाराज के ड्यूटी करते हैं, जो तुम्हें तनख्वाह मिलती उसी में मैं खुश हूँ। अरे मुझे कोई कमी नहीं है, हमारे परिवार के लिए कोई कमी नहीं है। ऐसा घिनौना काम तुमने क्यों किया? क्यों किया है तुमने? प्रिय मालती, प्रिय मालती, तू तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। महाराज ने मुझे कभी कोई कमी नहीं किया। क्या तुझे लगता है कि ये तेरा पति चोर है? तुझे लगता है प्रिय? तुझे लगता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन आज इस रात दरबार में तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और महाराज ने कहते हैं कि तुमने पारसमणि को चुराया है। आखिर
भगवान। द्वारपालो, प्रिय, कहाँ गए सब? मैंने कोई चोरी नहीं किया प्रिय। और मंत्री जी कहाँ हैं? महाराज, महाराज, बोलो क्या? मेरे स्वामी जी कभी चोरी नहीं कर सकते। अरे ये पारस एक भगवान का रूप है, भगवान को कभी कोई चुरा नहीं सकता। हमें बहुत विश्वास है अपने स्वामी के ऊपर कि मेरे स्वामी जी कभी पारस चुरा नहीं सकते। मालती, तुम अलग हटो और मेरा फैसला सुनो। इस गद्दार के लिए आज मैं क्या सुन रहा हूँ पिताजी? महामंत्री कृपाल सिंह, बाबा, और क्या तो जो आज मैं सुन रहा हूँ, क्या सचमुच में तुमने चोरी किया? पिताजी, अगर काश तुमने चोरी नहीं की तो आज ये आरोप तुम पर क्यों लगाया जा रहा है पापा? बताओ पापा, अगर आज तुम मुझे अपना बेटा समझते हो तो मेरे सर पर हाथ धरकर मुझे सौगंध खाओ कि क्या ये सच है और क्या गलत है पिताजी। बेटे पारस, तू मेरे कुल का चिराग है बेटे, तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाऊं। देख, मेरी आंखों में देख बेटे, क्या मैं कहीं से चोर लगता हूं? बेटे, मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया? लेकिन बेटे, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कोई चोरी महामंत्री कृपाल सिंह, मेरी बात सुनो ध्यान से कि फांसी दो इसको झुलवाए। मैं इस गद्दार की सूरत देखना पसंद नहीं करता। ये फांसी दो इसको झुलवाए और लिया है पारस मरी चुराए। कि फांसी फांसी दो इसको झुलवाए और लिया है पारस मरी चुराए। लिया है तेरा पद तो साफ साफ है, कहा पारस मरी दे साफ साफ बतलाए। कहा पे है पारस मरी दे साफ साफ बतलाए, वरना फांसी से तुझे और कोई नहीं बचाए। और इसको मौत ने कीड़ा लाए और इसने पारस मरी चुराए। मौत ने इसको लिया बुलाए और कहा है पारस मरी बताए। मौत ने राजन, आज मेरे पिताजी पर इतना बड़ा आरोप। पिताजी, राजन और साहजी रहा हाथ को जोड़, कि साहजी रहा हाथ को जोड़, मेरे बाबुल को दीजिए छोड़।
गया और पारस मणि की खोज करूं, करता हूँ वादा कि आप सम्राट हो के चित्तौड़, राजन कि आप सम्राट हो के चित्तौड़, मेरे बापुल को दीजिए छोड़। बेटा पारस, तुम कितनी भी मिन्नतें करो, खुशामद करो, लेकिन तुम्हारे बाप को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसने मेरे विश्वास का घात किया है, मेरे भरोसा का खून किया है इसने, इसलिए इसे सजा जरूर मिलेगी। सिपाही, इन सबको गिरफ्तार कर लो। आज मैं आपके समक्ष हाथ जोड़कर वादा करता हूँ कि अगर पारस मणि की चोरी राज दरबार से हुई है तो आसमान या जमीन पर कहीं भी मिलेगी, मैं उसे लाकर आपके समक्ष जरूर पेश करूंगा राजन, जरूर पेश करूंगा। हाँ राजन, मणि इन सब की जानकारी में है, नहीं इसलिए ये लड़का वादा कर रहा है मणि लाने के लिए। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये जुल्म या इल्जाम मेरे पिताजी पर लगा है तो मैं अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करने के लिए उस पारस मणि की खोज जरूर करूंगा राजन। तू पागल हो गया बेटे? राजन, तो कहां से लाएगा पारस मणि? सेनापति जय सिंह, हम और महाराज चलते हैं, तुम लोग आपस में बात कर लो और लौटते तक में वो पारस मणि महाराज की मिल जाना चाहिए। 5 मिनट टाइम तुम्हारे लिए फुल है, 5 मिनट। बेटे पारस, कैसा अनर्थ कर डाला बेटे तूने? नहीं पिताजी, यह अनर्थ नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे तुमने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा कर दिया, और आज तुम पर इतनी बड़ी चोरी और ये इल्जाम। पिताजी, मैं तुम्हारे लिए हर मंजिल को पार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बदनामी का धब्बा तुम्हारे सर पर लग जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पिताजी। लेकिन पारस, अरे तू कहां से लाएगा, तू कहां से लाएगा मणि? वो पारस मणि की चोरी हुई है और न कहीं तो मुझे मिलेगी, और एक न एक दिन मैं इस राज दरबार में लाकर उस पारस मणि को पेश करूंगा, मां, पेश करूंगा। स्वामी जी, मेरा बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ दरपदर की ठोकरें खाएगा? ये क्या भगवान? बेटे पारस, पिताजी, तूने वादा कर लिया बेटे, लेकिन वो पारस मणि तुझे नहीं मिली। नहीं पिताजी, अगर काश मेरे माता और पिता का साया मेरे सर पर रहेगा तो मैं वादा करता हूं कि एक न एक दिन पारस मणि को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा पिताजी, जरूर लाऊंगा। मालती, रातें ढलती नहीं, दिन ये निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। पारस बेटे, रब जो चाहे वही तो
आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना होना है सबके चाहे वही को होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको तो सौगात मिली खुशियों को संसार। एक छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। जीना है हंसकर हमें जीवन का हर पल, कौन जाने किस घड़ी क्या हो जाए। एक पल ना जाने क्या हो जाए, बस इसी बात का रोना है, बस इसी बात का रोना है, आदमी